हेलो बच्चों। तो हम लोग मूल कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो है वीडियो को जाने में जो है काफ़ी लेट हो गया है। खैर कोई बात नहीं है, अब से कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग अब बात करते आगे। और दो वीडियो इससे पहले गया है, इसमें हम आपको मोल कंसेप्ट के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, मोल क्या होता है, तो उसके बाद एटॉमिक मास पढ़ा है, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा है। ठीक है, तो उसको हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। ये बताया गया था कि इसमें प्रोटॉन का नंबर जो है 11 होगा, इलेक्ट्रॉन ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन निकालिएगा तो 12 हो जाएगा आपके पास। और आपको बताया गया था कि एक प्रोटॉन के मास को 1 mu कहते हैं। तो यहाँ पे 11 mu होगा और यहाँ पे 12 mu होगा। और इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं सब पता है आपको। आपको हम बताए थे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तीनों के मास को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो इसका मास तो ऐसे भी नेग्लिजिबल है। 11 mu प्लस 12 mu, तो ये क्या हो जाएगा 23 mu। इसको तुम ग्राम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सेम ऐसे ही बताए थे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये बताया था 23 होता है। और मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम ये बताए थे। और ये बोले थे कि ये जो है आपके पास 23 ग्राम हो जाता है, ठीक है। तो यही हम आपको जो है पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। आपको ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ये डिटेल से इसका पूरा डिटेल वीडियो है। तो ये आपको जस्ट एक रिवीजन रहा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ से आगे। बच्चों टर्म होता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और आप इसको ये जो है इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ all atoms are present in a molecules। यहाँ पे ना एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन अ molecules is called molecular mass। जैसे बात किया जाए, जैसे वाटर है आपके पास, तो देखो इसमें सारा जो खेला है सब मास नंबर का ही है, ठीक है। आप जानते हो कि सोडियम का मास नंबर 23 होता है, तो हम लोग इसमें एमयू लगा देते हैं, तो यही एक एटम का मास एटॉमिक मास आ जाता है। एमयू को हटा देते हैं, यही क्या हो जाता है आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। और 1 मोल के लिए बात किया जाए तो इसमें हम लोग ग्राम लगा देते हैं, तो 1 मोल का मास हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग इतना न करके सीधे सीधे हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, इसको 1 into 2 कर देते हैं, और ऑक्सीजन का 16, ये कितना हो जाएगा 18। और ये भी हम लोग बात किस में करेंगे, एएमयू में, ठीक है। जैसे बात किया जाए CO2 का, तो CO2 का बात कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, इसका 16 into 2 हो जाएगा सीधा 44। N2 की बात कीजिएगा तो 14 into 2 28 एमयू। इस टाइप से ऐसे आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इस पे थोड़ा और देखते हैं डिटेल से। जैसे आपके पास वाटर है ये, तो बात किया जाए molecular mass of
इसका मॉलिक्यूलर मास सीधे हम लोग क्या लिख देंगे, 18 mu लिख देंगे। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बात किया जाए तो सीधे 18 हो जाएगा। और बात किया जाए इसका एक मोल का मास, तो एक मोल का मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये जो है आपके पास 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग मोलर मास पे। मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। मतलब कोई भी, यहाँ गड़बड़ हो गया है, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, एक मोल होगा। तो एक मोल कोई भी सब्सटेंस के मास जो होता है, अगर वो ग्राम में ले लेंगे तो वही क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। ठीक है, यानी कि मोलर मास निकालने का यहाँ पे फार्मूला आप लिख सकते हो, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इनको यहाँ पे आप एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर मास में। यानी कोई भी सब्सटेंस का आपको अगर मोलर मास निकालना है तो उसका मास ले लीजिए ग्राम में और उसको एन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सीधे के सीधे क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप इसी का मोलर मास निकालना चाहते हैं वाटर का, तो वाटर का जो मास है हम लोग यहाँ पे हम लोग ग्राम में ले लेते हैं और उसको हम लोग एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो एक मोल का मास हो जाएगा। ठीक है, यही है आपके पास, ये मोलर मास के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कीजिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। तो फिर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मोलर मास पे। ठीक है, यदि बात किया जाए कि आपको बताना है तो मोलर मास ऑफ, क्या ऐसा ये ले लेते हैं। ठीक है, कि मास ऑफ 1 पेन, ये मान लेते हैं कि ये 5 ग्राम है। ठीक है, तो अगर इसका मोलर मास बताना है, ये मोलर मास ऑफ पेन, मोलर मास ऑफ पेन मतलब मोलर मास का मतलब 1 मोल, मास ऑफ क्या बोलेंगे, 1 मोल पेन। अच्छा, तो हमको इसका मास लेना है ग्राम में, ये देखिए ये हो गया 5 ग्राम, इनटू कितना हो गया, मतलब 5 N ग्राम, इसका आंसर है। और भी जैसे कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वाटरमेलन है। ठीक है, तो वाटरमेलन है, तो एक वाटरमेलन का मास है मान लीजिए कि 3 kg। तो अगर उसका मोलर मास बताना है तो आप क्या कीजिएगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करके उसको एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, उसका 1 मोल का मास आ जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम का मास, मोलर मास क्या होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल का मास, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, ये आप जानते हैं, नाइट्रोजन का 7 और 14 होता है, तो 14 AMU। ठीक है, ये कीजिएगा, तो 14 इंटू AMU को ग्राम में बदलो तो 1/Na हो जाएगा, इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, NS, इससे ही कट गया, मतलब क्या हो गया, यानी 14। ठीक है,
ये हो जाएगा मोलर मास किसमें 14। तो आप इस टाइप से ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट किए हैं, ये जो हो जाएगा 14 ग्राम में हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे बात कीजिएगा कि द मास ऑफ एन एटम अननोन एलिमेंट, ठीक है, ये एक्स है कुछ, ठीक है, इसका मास कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, बता रहे हैं इसका मोलर मास बताइए। तो मोलर मास क्या लिखा रहा है यार, मोलर मास ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻23 इंटू क्या करोगे, इन्हें करोगे, ठीक है। एक बात बताओ 3.3 6.02, ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स हम लोग 6 ही लेके चलते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए 23 हो जाएगा। लेकिन ये किस में है, ग्राम में, ये देखो ये ग्राम रहा, इससे कैंसिल हो जाएगा 19.8 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, इसमें देखो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका सॉल्यूशन आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कीजिएगा हम लोग, ठीक है बच्चों, देखो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, इंटू क्या करोगे आप, Na करोगे, इसको एक काम करके इधर से कन्वर्ट कर लेते हैं 9.1 10⁻31 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ग्राम में चेंज हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स, तो 6 भी लेकर चल सकते हैं ग्राम, ठीक है। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये ना ग्राम गलती से ये कट गया है, ठीक है, इसको काटना था, तो 14 ग्राम हो गया। तो बच्चों ये मोलर मास का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का एक मोल के अगर मास की बात करते हैं तो उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं। ये जो मोलर मास है इसका यूनिट हम लोग ग्राम पर मोल लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से आप लोग क्या करो, नोट कर लो, ठीक है, फिर हम लोग इस पर आगे जो है बात करते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट करो, लिखो। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम मास। मास से मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो है फार्मूला बताया जाएगा। तो बच्चों आप एक बात बताओ, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि अभी अभी आपको बताया गया है कि 1 मोल वाटर है, इसका मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। तो बताओ 2 मोल वाटर का मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा 18 ग्राम, 3 मोल वाटर का मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा 18 ग्राम, 4 मोल का मतलब 4 मोल इंटू 18 ग्राम, 5 मोल में कितना होगा बताओ 90 ग्राम, तो 5 इंटू कितना करोगे 18। एक बात बताओ, ये जो 1 मोल ऑफ H2 है इसी का मतलब तो मोलर मास होता है ना, इसी का मतलब क्या होता है मोलर मास। जैसे अभी तुम लिखते हो ऐसे 5 मोल ऑफ वाटर, तो क्या करोगे 5 मोल इंटू क्या करोगे 18 करोगे, है ना। तो आपके पास ये जो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 90 ग्राम आएगा। तो तुम उल्टा सोचो कि तुम्हारे पास एक कोई कंटेनर है उसमें 90 ग्राम वाटर है, कितना मोल होगा, तो तुम कहोगे सर 5 मोल वाटर होगा। कैसे, तो 90 को तुम 18 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी हम इसी आधार पे लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये होगा गिवन मास इन ग्राम और नीचे हो जाएगा मोलर मास, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। यही क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जब भी आपको ये निकालना हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन इक्वल टू गिवन मास, हमारी क्या हो जाएगा मोलर मास। ये जो मास किस में होना चाहिए ग्राम में, नीचे क्या है मोलर मास, ये जो होता है ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए
ये बोला गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पहला है आपके पास मान लो कि 36 ग्राम वाटर है H2O। तुम क्या करोगे, सीधे सीधे अगर इसका मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है 36, और वाटर का मोलर मास निकाल लो। वाटर का मोलर मास 1 × 2 प्लस इसका 16 कितना हो जाएगा 18। यह है ग्राम में, यह है ग्राम पर मोल में। इससे कट गया, इससे भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 मोल होगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा बोला गया कि 18 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। अगर इसमें आपको मोल्स बताना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ये निकालना है। तो गिवन मास कितना है 18 ग्राम, और इसका निकालोगे तो 180 आ जाएगा ग्राम पर मोल। इससे कट गया 1/10 मतलब 0.1 मोल। तो बच्चों मोल निकालना बहुत क्या है, आसान है। जैसे मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, थर्ड पे, कि आपके पास 1 kg CaCO3 है, ये Ca लिखा हुआ है, इसमें आपको मोल्स बताना है। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास। तो बच्चों ये 1 kg है, ये ध्यान दो 1 kg। तो इसका निकालोगे मोलर मास, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 और इसका 48, क्योंकि 3 है। ठीक है, 100 हो जाएगा। लेकिन तुम 100 ग्राम तो यहाँ पे पर मोल लिखोगे, तो इसको फिर तुमको ग्राम में चेंज करना होगा, क्योंकि ऊपर बताया गया था। तो 1 × 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और ये ग्राम पर मोल। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 10 मोल आ गया, और ये क्या हो गया। तो आपको मोल निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इस तरीक़ा से मोल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चों तो आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ होमवर्क है, तो आप लोग उसको बना के लाइएगा। सब में मोल निकालना है। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा इसको, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं तक क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगले क्लास में इसको बहुत सारा सवाल करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको बहुत सारा आपको सवाल करवाना है। और ठीक है,